हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ये है हमारा मध्य प्रदेश इतिहास का फाउंडेशन क्लास। इसमें हम मध्य प्रदेश के बिल्कुल प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो आपका प्री हिस्टोरिक एरा है वहां से लेकर अभी तक जो स्वतंत्रता की चीजें हैं, स्वतंत्रता के बाद तक की चीजें, मध्य प्रदेश के बारे में सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में आता है। ठीक है, हमने अभी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो इतिहास है वो अगर डिवाइडेड करेंगे तो डिवाइड 3 भागों में होगा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसमें प्रागैतिहासिक है प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक है हिस्टोरिक। फिर प्रोटो हिस्टोरिक जो है आपका वो हमारे यहाँ मिलता नहीं है, मतलब आपका जो आद्य ऐतिहासिक वाले स्थल है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। तो हम मेनली पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक स्थलों में, उसमें भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल मतलब स्टोन एज, ताम्र पाषाण मतलब चैल्कोलिथिक एज। पाषाण काल में भी फिर आगे हम करते हैं पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज में। ठीक है, और फिर हमने स्थल चालू किए थे सबसे शुरू से लेके आगे बढ़ रहे थे हम पुरा पाषाण में। सबसे पहला स्थल हमने पढ़ा था हथनौरा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले हमने पढ़ा था हथनौरा। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे पुराना मानव का जो स्कल है, खोपड़ी है, वो मिला हुआ है। वो भी किसका? होमो इरेक्टस का, मतलब हम होमो सेपियंस है, हमारे भी पहले जो प्रजाति थी होमो इरेक्टस, उसकी खोपड़ी मिली है। मतलब मध्य प्रदेश बहुत लंबे टाइम से, आज से हम बात कर रहे हैं लाखों साल पहले, तब से लेके आज तक, मतलब मध्य प्रदेश में लाखों साल पहले के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, तब से लोग यहाँ पे रहते थे, है ना। मध्य प्रदेश हमारा बहुत पुराना है, भारत में पूरे कहीं भी इतना पुराना साक्ष्य नहीं मिला जो कि नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामक स्थान में मिला है, मानव की खोपड़ी होमो इरेक्टस की। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, याद करवाया था। और 3 मार्क्स में, मतलब आपका जो 3 मार्कर क्वेश्चन है, अगर वो आता है हथनौरा से संबंधित तो वो कैसे लिखेंगे वो भी बताया था, ट्रिक के माध्यम से चीजें याद भी की थी। हथनौरा के अलावा हम फिर पढ़ते हैं भीमबेटका। अब भीमबेटका में आपको क्या मिलता है तो ये भी याद रखना है। भीमबेटका आपका सबसे पुराने शैल चित्रों में से, रॉक शेल्टर्स में से एक है, जहां पे बहुत सारी रॉक्स हैं, जहां पे लोग रहते थे। रॉक शेल्टर था मतलब आपका शैलाश्रय, है ना, शैल और आश्रय। शैलाश्रय मतलब शैल प्लस आश्रय, शैल मतलब हो गए आपके पत्थर, चट्टान। तो लोग गुफाओं में जो रहते थे, जहां पे आश्रय बना रखा था, वहां पे पेंटिंग वगैरह करते थे। तो वो चित्रकारी अभी तक, सोचिए लाखों साल बाद तक वो हमें आज मिले हैं, है ना, इतने अच्छे कलर्स का यूज किया हुआ है। तो वो हम पढ़ते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका में फिर आप 3 वर्ड्स में क्या, मतलब 3 मार्कर में क्या लिखेंगे वो भी हमने डिस्कस किया था, खोज किसने की, ये सारी चीजें हमने। उसके अलावा देखा था आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ देखा था, और बहुत सारे छोटे छोटे, झिंझरी हो गया, जैसे कि चितरंगी हो गया, ऐसे हमने रॉक शेल्टर्स देखे थे, शैलाश्रय। ठीक है, फिर बात आती है सेकंड की, जब हम पाषाण काल पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण, चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक में मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण स्थल में सबसे ज्यादा फेमस है मालवा संस्कृति। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी मालवा संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है, मालवा संस्कृति में वैसे तो बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन जो मैंने मेन स्थल है वो आपको बताए थे, कायथा, नागदा, नावदा टोली, एरड़, ये 4 आपके फेमस स्थल है। ठीक है, उसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण स्थलों के, लेकिन हम बात करते हैं मालवा संस्कृति की, तो 4 मेन स्थल है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक स्थल में जैसे हमें साक्ष्य मिल रहे हैं 9 पाषाण के, तो जरूरी नहीं है कि 9 पाषाण बस के साक्ष्य मिलेंगे, हमें 9 पाषाण के भी मिल सकते हैं, ताम्र पाषाण के भी वहीं पे मिल सकते हैं। उसके बाद आप मौर्य हो गया, फिर उसके बाद मध्यकालीन, बहुत सारे साक्ष्य उसी एक प्लेस में मिल सकते हैं। जैसे कि आपका सागर में स्थित एरन, एरन में हमें बहुत ज्यादा पुराने ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फिर आप देखेंगे भानुगुप्त, गुप्त एरा में हमें सती प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। तो मतलब वो एक जो जगह थी वो हमेशा से फेमस रही है, वहां पे लोग हमेशा से रहते थे। ठीक है, तो ये भी हमेशा दिमाग में रखना है। फिर मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, जितने भी फेमस प्री हिस्टोरिक साइट है, मतलब जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं, जिन्हें हमें क्या जानना होता है सिर्फ कि वो स्थित कहाँ पे हैं, वो हम एक साथ देख लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत खोजबीन करके, गूगल पे सर्च करके जितने भी गवर्नमेंट साइट्स थी
उनसे सारे जो हैं ये स्थल निकाले हैं हर एक जिले से संबंधित, मतलब फेमस फेमस मैंने निकाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बचेंगे, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, मध्य प्रदेश में पूरे भारत का लगभग 60% रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर उस टाइम पे है ना, प्रागैतिहासिक काल के, मतलब लाखों साल पहले के अगर हम रॉक शेल्टर की बात करें, शैलाश्रय की बात करें, तो पूरे भारत के 60% आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा नाम हैं उनके। मैंने यहाँ पे फेमस फेमस लिए हैं जो कि आपको गवर्नमेंट साइट्स में भी आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे वो किस जिले में स्थित है और उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, इससे संबंधित हमें बताने हैं। तो उज्जैन का देखेंगे, एक है आपका कायथा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, कायथा, नागदा, डांगवाला। एक ये स्पेलिंग देखिएगा, ऐसी स्पेलिंग मिली हुई है RHUNIJA। इसको रूनिजा भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये आपका जो H है वो साइलेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है रूनिजा, रूनिजा, ये एक नाम मिलेगा आपको गवर्नमेंट साइट में, है ना। और एक मिलेगा तादोला, तो ये हो गया आपका तादोला। ये आपके जो मैक्सिमम स्थल हैं मैंने कौन से उठाए हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड वाले, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेगा कि ये डांग वाला जो है वो किस काल से संबंधित है, स्पेसिफिक नहीं पूछेगा कि मध्य पाषाणी बताओ, पूरा पाषाण है कि नव पाषाण है ना, ताम्र पाषाण है, ऐसे बताओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्थल हैं और एक ही स्थल से मध्य पाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं और आपके ताम्र पाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं जाएगा बहुत डिटेल में। कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे भीमबेटका, आपका आदमगढ़, हथनौरा, ये जो है ये आपके कायथा, नागदा, जहां से हमें मालवा संस्कृति मिली है, वो जरूर पूछ सकता है। तो वो मैं आपको पहले ही इसीलिए अलग से लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने हैं प्री हिस्टोरिक के, जो कि आपके पूरे पूरे नाम एक साथ आपको जिलों के साथ मिल जाएं। ठीक है, और इसका आपको जो नाम नहीं पता होगा वो अपने आप नोट्स में जरूर बना लेंगे या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप डिलीट कर देंगे या देखेंगे नहीं। आप बुक उठाकर या अपने नोट्स उठाकर जरूर ये नाम ऐड कर लीजिएगा जो आपके पास लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम और भी क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नए नाम मिलेंगे। कायथा, नागदा, डांगवाला, फिर रूनिजा और तदोला। याद कैसे करेंगे, कायथा का तो मैंने बताया था कि आप कैथा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैन में हम उज्जैन में जैन गुरु बनाते हैं हमेशा, तो जैन गुरु हो गए। जैन गुरु को कैथा पसंद है और कैथा वो किसको चढ़ाते हैं, नाग भगवान को चढ़ाते हैं, ये हम रिलेट कर चुके थे। फिर डांग वाला, ठीक है, तो यहाँ पे एक डांग वाला है जो जैन गुरु का कैथा ले जाता है और नाग को चढ़ाता है। फिर एक है रूनिजा, रूनिजा भी जो है वो आपको अच्छा नाम लगेगा सुनने सुनने में, है ना। तो रूनिजा जो है डांग वाले के साथ कहाँ जाती है, दौला, ये इसको दौलत भी कर सकते हैं, तादोला को आप दौलत भी कर सकते हैं कि रूनिजा के पास बहुत दौलत है। वो डांग वाला के साथ जाती है कहाँ पे, कैथा चढ़ाने नाग भगवान को, जो कि दिया किसने है, जैन गुरुओं ने दिया। इतना लंबा अगर आपको रिलेट नहीं करना है तो अलग अलग करिए। जैन गुरु कैथे को नाग चढ़ाते हैं, नाग को कैथा चढ़ाते हैं, नाग भगवान की पूजा करते हैं, कैथा चढ़ाते हैं। फिर ये तीन अलग कर लीजिए आपका कि जो दौलत है तादोला, या तादोला का आप डोला भी कर सकते हैं, डोला। डोलता कौन है, डांग वाला और रूनिजा। रूनिजा और डांग वाला को डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए क्या करते हैं, डोलते रहते हैं, तादोला। ठीक है, तादोला को मिस्टेक मत करिएगा किससे, शहडोल से। शहडोल का भी हम डोल बनाते हैं क्योंकि, है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे है डोला। तो डोला जो है, डोलता कौन है, रूनिजा और डांग वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपके उज्जैन के प्री हिस्टोरिक समय के फेमस स्थल। कैथा और नाग, ये तो आपने बता दिया, जैन गुरु कैथा चढ़ाते हैं नाग भगवान को। उसके अलावा ये दोनों रहते कहाँ पे हैं, उज्जैन में रहते हैं, या ये दोनों जैन हैं, डांग वाला और रूनिजा दोनों जैन हैं। दोनों को डोलना बहुत पसंद है तो डोलते रहते हैं। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसे भी कमेंट आता है कि आप चीज़ों को बहुत कठिन बना देती हैं ट्रिक बना के, फालतू की ट्रिक ना बताया करें, जहाँ पे नहीं बनती है वहाँ पे क्यों बनाते हैं। मैं एक बार आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं और जो टॉपर्स भी हैं वो हर एक चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ते हैं।
अगर आप डांग वाला ऐसे ही सिंपल पढ़ लेंगे, है ना, डांग वाला, तो अभी आप खेड़ी नाम पढ़ेंगे, नावदा टोली पढ़ेंगे, तो वो फिर मिस्टेक करने लग जाएगा दूसरे नामों के साथ, है ना कहीं दिक्कत आने लग जाएगी कि यार डांग वाला कहाँ पे था, नावदा टोली भी पढ़ा था, फिर उसके अलावा खेड़ी नाम में भी पढ़ा था, कुछ तो था, है ना, क्योंकि ये डा यहाँ पे भी दिखेगा, डा, है ना, डा यहाँ पे भी दिखेगा, खेड़ी नामा में भी डा दिखेगा, तो फिर आप मिस्टेक कर ले जाएंगे। इसलिए क्लियर रखने के लिए माइंड में बिल्कुल क्लियर 4 ऑप्शन दिखे, आप टिक करें, लिखने के लिए आ रहा है तो सीधे सीधे लिखें आप, इसलिए जरूरी है कि आप किसी न किसी चीज से रिलेट करें। मेरी ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रही या कठिन लग रही है, आप खुद की बनाएं, ठीक है। मेन मतलब है याद करने से, मेन जो मुद्दा है कि आपको पेपर में दिखे ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए, ठीक है, वो फिर आप चाहे कैसे भी करें। नेक्स्ट देखिए, मंदसौर में भी आपको काफी स्थल मिलेंगे प्री हिस्टोरिक एरा से। आवरा तो मैंने बताया था, ठीक है। अब याद कैसे करते हैं, जो आपका मंद है, कोई व्यक्ति जो है मंद व्यक्ति है, वो आवारों की तरह घूमता रहता है, ठीक है, तो आवारा घूमता रहता है। फिर वो मनोती और मोदी, वो मनाता है कि वो मोदी जी से मिल जाए, जिससे कुछ काम वाम लगवा दे तो आवारों की तरह घूमना नहीं पड़े, ठीक है, तो मोदी जी से मिल जाए। लेकिन फिर वो मिलता है किससे, इंद्र भगवान से। और ये चतुर्भुज नाला शैलाश्रय, मतलब ये आपके जो है मैक्सिमम ये शैलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर है, ठीक है, याद रखिएगा, रॉक शेल्टर। और रॉक शेल्टर मतलब वहां पे लोग रहते थे, आदिमानव के टाइम पे वहां पे रहते थे, और फिर वहां पे चित्रकला वगैरह बना रखी है जो आज के टाइम पे हमें मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया आवारा जो व्यक्ति था वो मनाता है, क्या मनाता है, कि वो मोदी जी से मिल जाए, ठीक है, मोदी जी से मिल जाए या फिर इंद्र भगवान से मिल जाए, ठीक है। तो इंद्र भगवान की भी पूजा करता रहता है कि वही मान जाए कम से कम। तो चाहिए क्या उसको चतुर्भुज नाला, तो इसको आप चतुर्भुज बस से बना सकते हैं कि उसको चतुर्भुज क्या चाहिए, विद्या चाहिए, चारों ओर की विद्या चाहिए, जिससे वो बेचारा मंद है तो उसका दिमाग खुल जाए, ठीक है। तो मंद व्यक्ति है, आवारा घूमता रहता है, मोदी जी से मिलना है, मनाता है कि मोदी जी से मिले, लेकिन वो मिलता किससे है, इंद्र से, और कहता है कि भैया हमें चतुर्भुज शक्तियां दे दो, है ना, चारों ओर की 4 भुजाएं दे दो, बहुत सारी शक्तियां दे दो, ठीक है। अब वैसे भी मंद है तो वो क्या ही मांगेगा कि 4 भुजाएं दे दो, चतुर्भुज ही मांगेगा वो, ठीक है, ज्यादा विद्या नहीं मांग पाएगा। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, आवरा, मनोती, मोदी, इंद्रगढ़, चतुर्भुज नाला, शैलाश्रय, ये सब रिलेटेड हैं आपके मंदसौर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खरगोन। खरगोन का तो हमेशा क्या बनाते हैं हम, खरगोश, ठीक है, इसका आप हमेशा खरगोश बनाएं। खरगोश क्या कर रहा है, ब्राह्मण गांव, यहाँ पे कहीं पे आपको ब्रह्म गांव मिलेगा, ब्रह्म गांव। तो कुल मिला के हम ब्राह्मण या ब्रह्म की बात कर रहे हैं। फिर पीतनगर, नावदा टोली, महेश्वर, कसरावद। महेश्वर तो आपको सुना है ना, पता ही है ये। फिर कसरावद, कसरावद का तो आप खसरा कर सकते हैं, कसरा, खसरा, ठीक है, कसरा, या इसको कसर भी कर सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये सीधे सीधे खसरा करेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगी रिलेट कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। खरगोश को जो है वो खसरा हो गया था, खसरा जो बीमारी होती है ना अपनी, वो तो खसरा किसको हो गया, खरगोश को। फिर महेश्वर, महेश भगवान जो है अपने, उनको खरगोश बहुत पसंद है। खरगोश हमेशा टोली में घूमते हैं, याद रखना है आपको, हमेशा टोली में घूमेंगे खरगोश, 3-4 खरगोश आपस में घूम रहे होंगे टोली बनाकर। फिर ये हो गया पीतनगर, तो खरगोश की ये जो ब्राह्मण है आपके, ब्रह्म या ब्राह्मण, ब्राह्मण को पीत किससे है, प्यार किससे है, खरगोश से है, ठीक है। यहाँ महेश भगवान जो आपके शिव भगवान है, उनको भी प्रिय कौन है, आपका खरगोश। उसके अलावा ब्राह्मणों को भी पीत मतलब आपका प्रिय कौन है, ये है खरगोश, ठीक है। तो ब्राह्मण गांव, पीतनगर, नावदा टोली, महेश्वर, कसरावद, ठीक है। खसरा हो गया आपके खरगोश को, टोली में चल रहे हैं खरगोश, महेश भगवान को पसंद है खरगोश, और पीत किससे मतलब प्रिय कौन है, ब्राह्मण को प्रिय है खरगोश, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे रिलेट हो गए खरगोश से, खरगोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका धार से रिलेटेड है, खेड़ा। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश नाम इसलिए रखा है क्योंकि सर्च करेंगे तो इंग्लिश नाम मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट जब करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे पाई का हो ही सकता है ना, कोई बड़ा लिखता है, जैसे यहाँ पे हो गया काटनेरा। अब मैं इसको कोई पता चला इसका एक्चुअल नाम कटनेरा हो, नेरा है ना, कटनेरा हो, मैं उसको काटनेरा पढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश का नाम ही लिखा जो कि हमें गवर्नमेंट साइट्स में मिलता है। तो ये हो गया कटनेरा, फिर ये हो गया कवाथी, ठीक है, तो ये हो गया कवाथी,
कवाथी, ठीक है। फिर ये देखेंगे एकल वारा, तो ये हो गया आपका एकल वारा। ये आपको नाम मिलेगा खेड़ा, काटनेर। अब काटनेर को आपको या फिर कटनेर, काटनेर आपको जो भी करना हो, है ना, या तो फिर कटनेर या काटनेर करिए। कवाथी और एकलवारा, ये नाम सब नए नए मतलब नए नए लग रहे हैं, सुने सुने बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ये आप जरूर अच्छे से ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। खेड़ा, काटनेरा, इसमें तो दो दो के आ गए, काट रहा है कवाथी, एकल और खेड़ा, ठीक है। तो एकल जो है वो ऐसा मान लीजिए जो आपका कवाथी है। अच्छा, धार को हमेशा क्या बनाते हैं हम कि धारदार कोई चीज है, ठीक है। तो जो आपकी कवाथी है वो अकेली है, मतलब एकल है, ठीक है, अकेली है, एकल है, तो उसने क्या कर रखा है, एक धारदार चीज ले रखी है काटने के लिए, काटने के लिए कि अगर कोई उसको, खेड़ा को आप क्या कर सकते हैं, छेड़ा, तो अगर कोई छेड़ता है उसको तो उसने धारदार चीज ले रखी है काटने के लिए, अगर कोई छेड़ेगा तो बिल्कुल चला देगी चक्कू वक्कू, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एकल। एकल नाम, अच्छा नाम है एकल आपका, है ना। तो एकल जो है, एकल मतलब यहाँ एकल नाम नहीं लेना है, एकल आपको लेना है किसके लिए, अकेले के लिए। नाम आपको लेना है कवाथी। जो आपकी कवाथी है वो एकल घूम रही है, मतलब अकेली घूम रही है, लेकिन उसने, डर तो लग ही रही है अकेली घूम रही है, तो क्या कर रखा है उसने, एक धारदार चीज ले रखी है काटने के लिए। अगर उसे कोई छेड़ता है, छेड़ा मतलब खेड़ा, खेड़ा या दौड़ाया या छेड़ा, आप जो भी कर दें, तो छेड़ा तो उसने एक धारदार चीज ले रखी है कि अब आओ तुम, बस मिलो अब तुम, ठीक है। तो ये हो गया कवाथी, एकल, फिर यहाँ पे हो गया कटनेरा और खेड़ा। ये चारों स्थल है आपके धार के। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इतने ही स्थल हैं, या आपको और बहुत सारे स्थल मिलेंगे, ठीक है। आपको ये, मतलब मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने ये सारे के सारे स्थल यहाँ पे रखे हैं और बहुत सारी साइट्स में सर्च करने के बाद रखे हैं, ठीक है। चलिए, फिर भोपाल। भोपाल में तो जो लोग रहते हैं या थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा, शामला हिल्स, बैरागढ़, गंगा खेड़ी, मनुआ भान टेकरी, ठीक है। तो ये आपके जो है, बैरागढ़ में शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं लोग, शामला हिल्स में घूमने फिरने जाते ही हैं, आपके सीएम हाउस है यहाँ पे। गंगा खेड़ी का नाम नहीं सुना होगा, और ये आपका मनुआ भान टेकरी, यहाँ भी घूमने जाते हैं लोग। ये टेकरी वाला जो इलाका है तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो भोपाल वाले जितने भी है, शामला, बैरागढ़, फिर ये गंगा और मनु, ये याद रखिएगा, गंगा मनु दोनों भोपाल घूमने आए थे। अगर आपको गंगा खेड़ी, मनुआ भान टेकरी नहीं पता है तो रिलेट कर सकते हैं, गंगा और मनु दोनों कहाँ आए थे, भोपाल घूमने के लिए, ठीक है। और बैरागढ़, शामला हिल्स, ये भी रिलेट करना है। तो आपका जो शामला है, शामला हिल्स तो मतलब आप सीएम से रिलेटेड कर सकते हैं, शामला हिल्स आपके सीएम हाउस है वहां पे। नहीं तो बैरा, मतलब ये बैरा को आप बेर भी कर सकते हैं, ठीक है। और शामला का आप शाम कर सकते हैं, श्याम भगवान। जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते, मैं ये उनके लिए बता रही हूँ कि श्याम भगवान को बेर पसंद है तो वो भोपाल आते हैं खाने के लिए, ठीक है। अब जो चाहे रिलेट करें, याद होना चाहिए। इसके अलावा गंगा और मनु भोपाल घूमने आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में आपको बहुत सारे साइट्स जो हैं वो पचमढ़ी वाले इलाके में मिलेंगी। जैसे कि आपका हो गया ये वाला जम्बू द्वीप हो गया, मामा भांजा शैलाश्रय हो गया, डोरोथी द्वीप हो गया। अब यहाँ पे ये द्वीप लगा हुआ है तो मत सोचिएगा कि हम आइलैंड की बात कर रहे हैं, है ना। ये आपके रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर मतलब शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब चाहे वो आपका मामा भांजा हो, चाहे डोरोथी हो, चाहे जम्बू हो, ये सारे के सारे आपके सेम ऐसे ही हैं जैसे कि आपका भीमबेटका, ठीक है। वहां पे रॉक्स हैं, लोग रहते थे, चित्रकारी वगैरह कर रखी है, अभी भी प्रेजेंट है, तो हम उसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के बारे में। नर्मदापुरम का तो वही आप नर्मदा जी बनाएंगे हमेशा, नर्मदा जी में। फिर ये हो गया खेड़ी नामा, ठीक है, खेड़ी नामा। खेड़ी नामा आदमगढ़, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि आदम जो है अपने कुत्ते को लेके स्नान करने जाता था नर्मदापुरम, क्योंकि आदमगढ़ में हमें मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले, तो हमने आदमगढ़ को तो ऐसे रिलेट कर रखा है। फिर बसता है खेड़ी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो वहां पे था खेड़ा, धार वाले में हमने पढ़ा यहाँ पे खेड़ा, है ना। तो छेड़ा सीधे सीधे हो गए। यहाँ पे है खेड़ी नामा, तो अब खेड़ी का सिर्फ खेड़ी ना बनाए, खेड़ी नामा बनाए, नहीं तो यहाँ पे
नामा बनाए, क्योंकि फिर मिस्टेक हो जाएगी, है ना, याद करने में। तो खेड़ी नामा, फिर यहाँ पे हो गया डोरोथी और जम्बू और मामा भांजा। ठीक है, इसका क्या बना सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका डोरोथी, डोरोथी का आप बनाइए रोटी। ठीक है, जम्बू का तो आप सीधे सीधे जम्बू फल बना सकते हैं, जम्बू फल, ये याद, आप ये सर्च करके देखिएगा जम्बू फल कौन सा फल है। ठीक है, फिर मामा भांजा हो गया आपका, और यहाँ पे नर्मदा जी हमें लेना है, और यहाँ पे नाम का नाम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके जो मामा भांजा है, मामा भांजा, वो जा रहे हैं नर्मदा जी नहाने। ठीक है, नर्मदा जी स्नान करने जा रहे हैं, तो घर वालों ने बोला कि भाई रोटी और जम्बू फल बांध देते हैं, वहां पे खा लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई बांध दो, लेकिन घर वालों ने बहुत नाम मात्र के लिए, मतलब नाम मात्र के लिए क्या बांधा आपका, रोटी और साथ में जम्बू फल। ठीक है, जब वो पहुंचे नर्मदा जी के किनारे, स्नान किया और फिर अपनी पोटली खोली, टिफिन खोला कि चलो देखते हैं अब कुछ खाने के लिए होगा, तो उन्होंने देखा नाम मात्र का जम्बू फल और रोटी रखी हुई थी खाने के लिए। ठीक है, तो मामा भांजा गए थे नर्मदा जी स्नान करने, तो वहां पे वो मतलब घर वालों ने बोला खाना लेते जाओ, बोला ठीक है। जब नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आए और खाना देखा, तो नाम मात्र की रोटी और साथ साथ जम्बू फल मिला उन्हें खाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया नर्मदापुरम से रिलेटेड आपके सारे स्थल। आदमगढ़ का हम अलग से बना चुके हैं कि आदम नाम का व्यक्ति था, वो अपने कुत्ते को लेकर डेली जाता था नर्मदा जी ने स्नान करने के लिए। ठीक है, नर्मदा जी में स्नान करने के लिए। खेड़ी नामा आदमगढ़, डोरोथी द्वीप रॉक शेल्टर, जम्बूद्वीप रॉक शेल्टर और मामा भांजा रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर मैंने इसलिए भी लिखा है हिंदी में, जिससे हिंदी वालों को भी समझा दूं मैं, ये आपका सैलाष्ट्र है, इंग्लिश वालों को भी समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे अभी कुछ स्थल ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े हैं, जैसे कि आपका खंडवा में 2 स्थल है, एक है नवल खेड़ा और एक है, ये आप देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ था, अतुड खास। अब यहाँ पे आप अतुड खास ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अतोड़ खास, जो भी इसको पढ़ना चाहे, तो ये हो गया आपका अतुड़ खास, ये है खंडवा से रिलेटेड। तो ये खास याद रखिएगा, हमारा जो खंडवा है वो बहुत खास है क्योंकि वहां पे नवल रहता है। ठीक है, वैसे भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग खंडवा से रिलेटेड है ना, जो आपके किशोर कुमार वगैरह हैं वो भी वहां से रिलेटेड है। तो आपका ये भी कर सकते हैं, जो खास है नवल जो है वो खंडवा खास क्यों है, क्योंकि वहां पे नवल रहता है। ठीक है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। बड़वानी, बड़वानी का आप देखेंगे ये लिखा हुआ है छोटा बरदा। वैसे अगर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो बैल होते हैं ना उनको बोलते हैं बरदा। तो ये आपका छोटा बरदा कहाँ से है, बड़वानी से है। तो छोटा बरदा बहुत, बड़वानी बड़ी बड़ी बातें करता है, छोटा सा बरदा है मतलब छोटा सा बैल है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है, तो बड़वानी से रिलेटेड है। फिर बैतूल में आपको मिलेगा अंबा देवी। ठीक है, तो हमारी अंबा देवी कहाँ है, बैतूल में। वैसे तो देखा जाए तो मैहर वाली माता है और बहुत सारी देवी अलग अलग है, पीताम्बरा देवी है, यहाँ पे आपको याद रखना है अंबा देवी। ठीक है, अंबा देवी आपको कहाँ मिलेंगी, बैतूल में। वैसे तो हम बैतूल का बनाते हैं तूल, कि कोई तूल नहीं दे, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जानी है। तो अंबा देवी को कोई तूल नहीं दे, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो अंबा देवी, बैतूल, बड़वानी, छोटा बरदा, उसके अलावा खंडवा, नवल खेड़ा और अतुड खास। तो ये हो गया आपका खास। क्यों है खंडवा खास, क्योंकि वहां पे नवल रहता है। ठीक है, और खेड़ा से आपको पता ही हम क्यों नहीं बना रहे, 3 बार खेड़ा 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 खेड़ी कुछ ना कुछ नाम आ जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जबलपुर में जो है ये तीनों आपको मिलेंगे, मतलब ये तीनों फेमस है। तिलवारा घाट आपको पता ही है ना, भेड़ा घाट भी पता है और लम्हेटा घाट भी पता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे राजा सोरस एक डायनासोर है, डायनासोर। यहाँ पे डायनासोर के साक्ष्य हमें काफी मिले हैं। तो डायनासोर है राजा सोरस, डायनासोर जो कि मांसाहारी है, कार्निवोरस है, उसके साक्ष्य मिले हैं हमें, है ना, लम्हेटा घाट से। और यहीं पे अभी आपने करंट में पढ़ा होगा, हम जियोलॉजिकल पार्क भी बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता है यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें भी भेड़ा घाट वगैरह शामिल है, आपका लम्हेटा घाट वगैरह शामिल है ना। तो ये याद रखिएगा, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट ये जबलपुर से रिलेटेड है। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये यहाँ पे लम्हेटा घाट में है, वहां में राजा सोरस डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ डायनासोर के साक्ष्य मिले, बहुत पुराने टाइम के, सोचिए।
नेक्स्ट देखते हैं। फिर पहाड़गढ़ या लिखी छाछ शैलाश्रय ये है मुरैना में। मुरैना का हम हमेशा बनाते हैं मोर, ठीक है। तो मोर ने क्या कर रखा था, पहाड़ों में लिखने गया था। अब मोर भी बहुत ही अजीब है, क्या ही कह सकते हैं। वो पहले गया पहाड़ों में और वहां कुछ लिख के आ गया, ठीक है। तो मोर, पहाड़गढ़ या लिखी छाछ शैलाश्रय है ना, शैलाश्रय है वो इलाका पहाड़गढ़, और स्पेसिफिक इलाका अगर देखेंगे तो लिखी छाछ कहलाता है, ठीक है। फिर आजाद नगर जो है इंदौर में मिलेगा। तो जो इंदौर में लोग जाते हैं तो आजादी बहुत मिल जाती है, ठीक है। तो आजादी कहाँ मिलेगी आपको, इंदौर में, क्योंकि मिनी मुंबई है, बहुत आजादी मिलती है वहां पे। तो आजादी मिलेगी आपको कहाँ पे, इंदौर में। आप वहां जाइए, रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एरन हो गया सागर, ये भी आपको पता है, बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, सती प्रथा के प्रथम अभिलेख मिले वहां पे। तो एरन आपको सागर में मिलेगा। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब आपके प्रागैतिहासिक काल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं ना, स्पेशली ताम्रपाषाण काल के। फिर ये वाला आप लिखेंगे, देखिए छतरपुर में है और स्पेलिंग इसकी ये है, पौर के दाता या दत्ता। तो ये आप कर सकते हैं, पौर के दाता, ठीक है। याद कैसे करेंगे, पौर के दाता या सिर्फ दाता कर सकते हैं आप, ठीक है, दाता। तो दाता जो है छतरपुर का हम हमेशा छतरी बनाते हैं, छतरी मतलब छाता वाला छतरी। तो जो ये छतरी है किसके पास है, दाता के पास है। तो दाता के पास छतरी है, या कर सकते हैं पौर के दाता के पास छतरी है, ठीक है। तो दाता हो गया छतरपुर का। फिर हटा हो गया दमोह। हटा का मतलब आप ये भी कर सकते हैं, दिमाग हटा। दिमाग हटा मतलब हमारा जो मोह है वो भंग हो जाएगा, ठीक है। हम बिल्कुल कुछ भी बोलना चालू कर देंगे। हमारा मोह तुमसे तब तक है जब तक कि दिमाग सही है, शांत है। जैसे ही दिमाग हटा तो मोह सारा भंग, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो हटा दमोह, दमोह का क्योंकि हम हमेशा बनाते हैं मोह, मोह माया जो है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मोह और हटा, दिमाग हटा जब हमारा मोह माया भंग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गए आपके सारे के सारे स्थल, जो मेन स्थल हैं, जो मुझे लगे कि ये आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानने चाहिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने ट्रिक के माध्यम से बता ही दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आपको नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एकेडमी का, तो वहां पे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। और यहाँ पे हमारे अलग अलग बैचेस भी चल रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, फाउंडेशन, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन बैच। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे 6261759209 इस नंबर पे कॉल करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। और आज जो भी मैंने ट्रिक्स बताई, अगर आपको लगता है वो आपको नहीं समझ में आ रही है या आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप खुद की अपने हिसाब से सारी चीजें ट्रिक बना सकते हैं। मेन मतलब यहाँ पे है मेन मुद्दा कि आपको वो सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।